कॉलम शाह मोइन फारूकी के। आइए आज उनका कॉलम सुनते हैं, हुए तुम दोस्त जिसके। ये 25 नवंबर 1997 को शाये हुआ था। लिखते हैं, आज मुझे गालिब का एक मिसरा बार बार याद आ रहा है, हुए तुम दोस्त जिसके, दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। यकीन कीजिए इस मिसरे का कोई ताल्लुक उस खबर से नहीं है जो मैं आगे बयान करने वाला हूं। लाहौर हाई कोर्ट के एक एडवोकेट एमडी ताहिर ने लाहौर हाई कोर्ट में एक दरखास्त दायर की है कि मौजूद चीफ जस्टिस ने पाकिस्तानी अदलिया की आजादी, जी हां आजादी और बालादस्ती के लिए नाकाबिले तस्खीर किरदार अदा किया है, लेकिन वो 16 फरवरी 1998 को मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने के बाद रिटायर हो रहे हैं। हालांकि उनकी सेहत याद देती है कि वो इस ओहदे पर मजीद तयनात रहें, लिहाजा चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह को अदलिया और कौम के वसीतर मफाद में ताहयात चीफ जस्टिस पाकिस्तान मुकर्रर किया जाए और इस सिलसिले में रेफरेंडम के जरिए अवाम की राय हासिल की जाए। गालिब के मुंदरजा बाला मिसरे में तुम से मुराद एमडी ताहिर साहब और जिसके या उसका से मुराद सज्जाद अली शाह साहब नहीं है, क्योंकि ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस पूरे मिसरे का कोर्ट वाली खबर से कोई ताल्लुक नहीं है। बहरहाल किसी को इस ओहदे पर ताहयात कायम रखने की तजवीज इतनी नई नहीं है, लेकिन यह जरूर है कि पाकिस्तान में यह तजवीज अब तक अदलिया के किसी मोअज़्ज़िज़ रुकन के लिए पेश नहीं हुई थी। इस किस्म की तजवीज सबसे पहले गुलाम मोहम्मद साहब मरहूम के सामने आई थी। उन्होंने पाकिस्तान की कौमी असम्बली को तोड़ा तो एक साहब अपनी बस में शहरियों का वफ्द लेकर उनकी खिदमत में हाजिर हुए और उन्हें मुहाफ़िज़ मिल्लत का पुरशुको खिताब पेश किया। गालिबन इस वफ्द ने या एक दूसरे वफ्द ने उनके लिए पाकिस्तान की ताहयात सरबराही की तजवीज़ पेश की। इन तजवीज़ों को गवर्नर जनरल हाउस में बड़ी पजीराई नसीब हुई और एक बाकायदा फरमान के जरिए इन तजवीज़ों को, गालिबन सिर्फ मुहाफ़िज़ मिल्लत वाली तजवीज़ को, आला हजरत की खुशनुदी और मंजूरी अता की गई। ये अलग बात है कि उनकी हयात डगमाडोल को देखकर अगले ही दिन से वफ्द के मेंबरों ने बारी बारी अपनी बरात का इजहार किया और किसी वक्त में शरीक ही न होने का ऐलान कर दिया। बहरहाल चंद ही दिन और गुजरे थे, गुलाम मोहम्मद साहब को उनके अरसे हयात में कसर नीम शाही से बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद उनके अपने अपने जमानों में यही तजवीज़ या गैर रस्मी बयानात के जरिए इस्कंदर मिर्जा, अयूब खान, या खान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ज़ियाउल-हक़ और शायद गुलाम साहब के लिए भी पेश की गई। इस पूरी कतार में एक मुस्तस्ना ज़ात शायद फजल इलाही चौधरी की थी, जिनकी रिहाई के नारे खुद ऐवान सदर की बैरूनी दीवारों पर लिखे जाते थे। उन्हें कौन ताहयात सदर बना था? वो तो जीवे जीवे भुट्टो जीवे का दौर था। बहरहाल वो तमाम लोग जिनकी ताहयात सदारत की तजवीज़ पेश की जाती रही, अपनी अपनी हयात मुस्तारी में खारिजुल बलद, खारिजुल ऐवान या खारिजुल आलम कर दिए गए। बाकी रहे नाम अल्लाह का या एमडी ताहिर का या उनके ममदूह का। जजों की ताहयात अपने ओहदों पर कायम रहने का मसला कोई नया नहीं है। सही मानों में जजों की रिटायरमेंट की उम्र का मामला 1956 के दस्तूर में पहली बार तय किया गया। इससे पहले कोई ऐसी शिक नहीं थी। इसलिए कहा जाता था कि जो एक बार जज हो गया सो हो गया, अब उसके ओहदे से उसे मौत ही अलहदा करे तो करे। जब इस निज़ाम के नकायस सामने आए, जिसकी तफसील आगे बयान की जाएगी, तो कायदा यह बनाया गया कि किसी को हाई कोर्ट का जज बनाने से पहले एक तजवीज़ उसे ले ली जाती थी कि 60 साल की उम्र पर वो अपने ओहदे से मुस्तफी हो जाएगा। इस किस्म का अहदनामा इब्तदाई अहद के तमाम जजों, मसलन कॉर्डिनियस, अब्दुल रशीद, जस्टिस मुनीर, शहाबुद्दीन, एस ए रहमान वगैरह से लिया गया था। ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहा जब तक पाकिस्तान का आइन न बन गया, जिसने इस कजिए को हमेशा के लिए तय कर दिया। ताहयात जज रहने के निजाम की बुराई का तेरवा एमडी ताहिर साहब को अगर खुद नहीं हुआ तो उन्होंने अपने पेशों से तो जरूर सुना होगा। क्या वो लाहौर में नंबर 2 लिटन बिल्डिंग के शाही लाल बिल्डिंग को भूल गए, जो पाकिस्तान बनने के बाद भी कम से कम 20 साल तक कायम रही थी? ताहिर साहब तो जानते ही होंगे शादी लाल कौन था। पंजाब हाई कोर्ट का बदनाम तरीन चीफ जस्टिस था, इन मानों में कि इंतहाई मुतअस्सिब और गैर हिंदू से नफरत करने वाला शख्स था। अगर आप चाहें तो सर मोहम्मद इकबाल, सर शेख अब्दुल कादिर, मियां अब्दुल रशीद, शेख दीन मोहम्मद, खलीफा शजाउद्दीन वगैरह की कब्रों पर जाके उनकी रूहों से पूछें, वो आपको उनकी ताहयात तकरीरी का मतलब बताएंगे।
जब हुकूमत बरतानिया भी उनके अमाल कबीह से आजिज आ गई तो उनके हटाने की दरपे हुई, लेकिन हटाएं तो कैसे? ताहयात वाला दुमछल्ला जो उनके साथ लगा हुआ था। आखिर पंजाब के अंग्रेज गवर्नर ने गवर्नर जनरल की वसातत से वजीर हिंद को इस बात पर राजी किया कि उन्हें प्रिवी काउंसिल लंदन में एक हिंदुस्तानी जज की जगह खाली है, उस पर शादी लाल का तकर्रुर कर दिया जाए। शादी लाल ने उज़्र किया तो गवर्नर ने कहा कि बादशाह सलामत प्रिवी काउंसिल की रुकनीत से इनकार तो मुनासिब नहीं होगा। इस पर शादी लाल ने अपनी सेहत का उज़्र पेश किया तो गवर्नर ने कहा ये उज़्र तो आपके लिए मुश्किल पैदा कर देगा, क्योंकि इस सूरत में तो आप हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का ओहदा भी छोड़ना पड़ेगा। इस तरह चारों नाचार शादी लाल रुखसत हुए और पंजाब के गैर हिंदुओं ने सुख का सांस लिया। मैं गैर हिंदू वाली तरकीब बार बार इसलिए जोर दे रहा हूं कि जब शादी लाल को अलविदाई दावतें दी जाने लगी तो सिख वकला के सिपासनामे में ये शेर दर्ज था, ये बात ज़हन नशीन रहे कि सर शादी लाल फारसी जानते थे। उम्रता बादो मुराद साकियाने बज़्म जम, गरचे जामे मानशुद पुरवी बदौराने शुमा। साकियो, अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र अता करे, खुश हो, अगरचे तुम्हारे दौर में हमारा जाम न भरा। ये वाक़या 1934 का है। आखिर में अपनी शदीद बीमारी और लाचारी के पेश नज़र शादी लाल ने प्रिवी काउंसिल से भी 1938 में इस्तीफा दे दिया और पलंग पर बेसुध होकर पड़ गए। शादी लाल ही के जमाने में एक जज लिखते हैं कि एक रोज शादी लाल के एक पुराने दोस्त राय बहादुर लाला राम सोनदास मुझसे मिलने आए। दिल्ली में आए तो वो बहुत अफसरदा नजर आ रहे थे। मैंने उनसे अफसरदगी का सबब पूछा तो उन्होंने कहा कि परमेश्वर से हमेशा डरते रहना चाहिए। अभी अभी सर शाही लाल से मिलकर आ रहा हूँ, बहुत ज़ौफ की हालत में हैं, मुझे पहचान भी नहीं सके, हवास भी कायम नहीं। तुम जानते हो जब वो पंजाब के चीफ जस्टिस थे तो उनका कितना रोब होता था, हर कोई खुशामद करता था। तमाम उम्र उन्हें यही फिक्र रही कि अपने लड़कों के लिए बहुत काफी दौलत छोड़ जाऊं। जो पेंशन आती है लड़के ही वसूल करते हैं और खर्च करते हैं, उन्हें तो अब अपना भी होश नहीं है। बरामदे में जो कमरा खुलता है उसमें एक बोसीदा चारपाई पर पड़े रहते हैं, कोई मुलाजिम पास नहीं आता, प्यास लगे तो पानी ही पिला दे।